नमस्कार छात्रों, प्रज्ञान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम हिंदी पढ़ाने आपको आए हैं और इससे पहले भी बहुत सारी कक्षाएं आपने जो है पढ़ी भी हैं, जिसमें हम अभी बीच में टेस्ट सीरीज भी करवा रहे थे आपको। किसी कारणवश वो रुकी हुई है, पर जल्द ही वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, खासकर व्याकरण में, वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो आ रही है उसको देखते हुए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है उसके संबंध में हम आपको जो भी सिलेबस है वो पूरा करवाएंगे। इसकी निरंतर आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी यूट्यूब पर। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो बाकी आपको सब पता ही है। कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, शेयर जरूर करिएगा आप अपने मित्रों में और दोस्तों में। और एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीजें हैं तो आप इसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का जो पहला है वो क्या है? शब्द है। तो सबसे पहले तो हम शब्द के बारे में जानते हैं कि शब्द क्या होता है। तो कोई हमें बताएगा शब्द क्या होता है? कोई बताएगा शब्द क्या होता है आप लोगों में से? शब्द का मतलब क्या है? देखिए, वर्णों का समूह जो है ना, आप समझिए, जैसे आपने बोला वर्णों का समूह, तो अगर हम वर्णों के समूह की बात करें तो वर्णों का समूह तो वर्णमाला भी होता है कि नहीं होता? बताओ। हाँ, वर्णों का समूह वर्णमाला भी कहलाता है, लेकिन जैसे ही वर्णों का सार्थक समूह हो जाएगा, मतलब कहने का यह है कि सार्थकता में जब वर्ण आ जाएंगे, कई, एक या दो से अधिक वर्ण एक साथ में आ जाएंगे, तो अगर हम इस शब्द को कहें कि वर्णों का सार्थक समूह, इसको हम क्या कहते हैं? शब्द। तो यह आपको ध्यान रखना है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बस शब्द के बारे में इतना ही बस हमको समझना है कि वर्णों का सार्थक समूह, छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए, लिखिए वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देखिए, कोशिश आज की हम लोगों ने लाइव आने की, पर किन्हीं कारणों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पाए हैं। तो अगली क्लासेस जो होंगी वो आपकी लाइव होंगी और प्रयास रहेगा कि उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। किस समय लाइव होगी, क्या समय रहेगा, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो, बाकी आप लोग ऑफलाइन वाले हैं, आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, लाइव और है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन से। देखिए, तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, दुनिया में कितने भी शब्द आप पढ़िए, उनके मुख्य रूप से सिर्फ दो ही प्रकार होते हैं। कोई बता सकता है हमको कौन कौन से होते हैं? हमने आपको हिंट दे दी है कि दो ही प्रकार होते हैं। बताओ। हाँ, देखिए, शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे नंबर एक पर होता है सार्थक। लिखना किसी को साथ में नहीं है, ठीक है, कोई भी साथ में नहीं लिखेगा। जब हम बताएंगे आपको, आप तब लिखिएगा। अभी पहले समझिए सार्थक। दूसरा शब्द हमारा कौन सा होता है? निरर्थक शब्द। देखिए, अब जैसे आप मुझे एक बात बताओ, कोई भाषा आप मान लीजिए, कोई भी भाषा हो, उसमें शब्द तो दो ही प्रकार के होंगे। या तो किसी शब्द का अर्थ होगा या फिर शब्द का अर्थ नहीं होगा, बस यही तो दो प्रकार के होंगे। तो जिन शब्दों का अर्थ होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होगा उन्हें हम क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए वैसे। अब देखिए, आगे समझिए। तो सबसे पहले आप एक काम करो, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। लेकिन अगर आपसे उसने कह दिया कि बताइए शब्दों का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से होता है, तब हम आंसर क्या लगाएंगे कि चार प्रकार से होता है। अब वो चारों प्रकार हम समझ लेते हैं कौन कौन से हैं, और मेरे साथ आप लोग इस चार्ट को बनाएंगे। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण जो होगा वो कितने प्रकार से होता है, इसको समझिए। सबसे पहला जो है वो होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। इसके बाद दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर।
उसके बाद तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं रचना या बनावट के आधार पर, और उसके बाद आखिरी और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर, के आधार पर। ये शब्द के हमारे वर्गीकरण होते हैं चार प्रकार से। एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना या बनावट के आधार पर, और चौथा होता है प्रयोग के आधार पर। लेकिन इसके अंदर प्रकार भी होते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले हम चार्ट बना लें जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि शब्द कितने बीच में आने वाले हैं, फिर आप बनाइएगा, है ना। तो देखो, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के आधार पर तो अभी हमने आपको बताया दो ही होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द होता है और निरर्थक शब्द। अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो इसमें होता है तत्सम शब्द, फिर दूसरा होता है तद्भव शब्द, तीसरा होता है देशज शब्द, और चौथा होता है विदेशज शब्द। ये चार प्रकार हमारे उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। अगर हम रचना के आधार पर तो बात करें तो एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रयोग के आधार पर तो इसमें एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। ये दो प्रकार के ये भी होते हैं। तो एक काम करिए, इस चार्ट को पहले बना लीजिए। आप लोग सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सारे लोग इसको लिख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए फटाफट से इसको। समास का चैप्टर क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? बीच में टेस्ट होने वाला है, जल्दी समझ गए हैं? हाँ 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 ठीक है। वो रह गए हैं दो, नए और अलुक, है ना। चलिए वो भी समझा देंगे उसके बाद। अभी ये शुरू कर दिया है तो इसको पहले खत्म कर देते हैं। वैसे नए और अलुक में कुछ खास है नहीं, अभी हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं, अभी बताते हैं। लिख लीजिए इसको, बीच में तो नहीं आ रहे हम। देखिए आप लोग जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसको मोबाइल पर या जहां भी लैपटॉप वगैरह पे, वो लोग स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश ना करें। कोशिश करें थोड़ा हाथ चलाएं और लिखें। स्क्रीनशॉट लेकर वो फोन में ही पड़ा रह जाएगा, आप देखोगे भी नहीं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखिए इसके बाद रह गया किसी का लिखने को? देखो इसके आगे बढ़े। जैसे इन्होंने एक शब्द बोला कि नए तत्पुरुष, तो हम थोड़ा नए के बारे में आपको बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बस हालांकि इसके बारे में हम आपको समझा देंगे, पर आप लोगों को बता देते हैं कि नए तत्पुरुष क्या होता है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको बता दें कि इससे पहले एक टॉपिक हमने पढ़ा है समास, तो वो टॉपिक आप लोगों को नहीं मिल पाया है। चिंता मत करिए, किसी तरीके से हम लोग वो आप तक पहुंचाएंगे।
लेकिन अभी आप समझ लीजिए उसमें कुछ छूटा हुआ है, जैसे नए तत्पुरुष। तो नए तत्पुरुष के बारे में थोड़ा समझ लेते फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे एक शब्द आता है, मान लो हमने लिखा यहां पर अनायास। अब अनायास लिख दिया, मान लो हमने यहां लिख दिया निराकार, मान लो हमने यहां लिख दिया अनुवन। इन शब्दों में पता क्या है, एक कॉमन बात है। कॉमन क्या है देखो, जैसे हमने यहां लिख दिया निर्बल। इन सभी शब्दों में एक कॉमन बात यह है कि इन शब्दों में एक शब्द आ रहा है ना हो, ना हो, ना हो, ना हो। जैसे जिसके पास बल ना हो, जिसकी बनती ना हो, जिसका आकार ना हो, जिसके होने का पता ना हो। अनायास का मतलब होता है, जैसे आयास का मतलब होता है जिसके कुछ अनुमान लगे, आइडिया लगे। तो जिसके होने का पता ना हो वो क्या है, अनायास। जैसे कहते नहीं अनायास बारिश होने लगी। अनायास बारिश का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अनुमान नहीं था, कोई पूर्वानुमान नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से बारिश होने लगी। तो ये चीजें जहां आपको दिख जाएंगी वहां फिर कौन सा हो जाएगा, नए तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, आलोक भी समझाएंगे आगे, लेकिन अभी आप समझिए। जैसे हमने आपको पीछे एक बात बताई, सुनिएगा। अच्छा ये छूट गया पीछे, नहीं नहीं नहीं, वो ये वाला, ये तो हो गया ये बात। देखिए हमने आपको ये बताया कि शब्द जो है वो उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, 4। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ 4 प्रकार से होता है। एक जो है वो और प्रकार होता है, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं वो कौन सा होता है। एक होता है तुक के आधार पर, तुक के आधार पर, तुक के आधार पर, यह भी एक शब्द का प्रकार होता है। तुक के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। आप क्या करिए, इसको केवल नोट कर लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप चौथे से 5वें मत ले जाइएगा, है ना। इसको आप ऐसे कोई एरो बना लीजिए या कुछ भी, उसके आधार पर भी शब्द हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें पहला शब्द होता है अकारांत शब्द, अकारांत शब्द। दूसरा होता है आकारांत शब्द, ठीक है। तीसरा होता है इकारांत शब्द, और चौथा होता है ईकारांत शब्द। पांचवा होता है उकारांत शब्द, और आखिरी छठा होता है उकारांत शब्द। ऑफिशियली ये 6 ही होते हैं, ठीक है। औपचारिक रूप से ये 6 ही होते हैं। हालांकि एकारांत अकारांत आप बोल सकते हो, पर बनते वो कहीं ना कहीं इन्हीं से ही है, ठीक है। तो ये ऑफिशियली रूप में 6 होते हैं तुक के आधार पर। तुक समझते हो आप क्या होता है, तुक का मतलब क्या होता है, तुक का मतलब क्या होता है, किसी को पता है तुक मतलब क्या है? तुक का मतलब होता है अंत। जो शब्द का अंत है ना वो कैसा है, उसके आधार पर ये शब्द के प्रकार है। जैसे आप कोई छंद लिखते हो, छंद, तो छंद में आखिर में यहां पर आया जो, फिर उसके बाद यहां पर आया, अगर ये वर्ण आपस में समान हो गए तो इसको हम तुकांत कहते हैं, और अगर ये वर्ण आपस में समान नहीं हुए तो इसको आतुकांत कहते हैं। जैसे कई आप ज्यादातर छंदों को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, तुकांत। रघुपत क्या बोलते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इसका मतलब क्या हुआ, रघुकुल रीति सदा चली आई, अंत में बड़ी ई आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, अंत में फिर से बड़ी ई आई, तो यहां पर क्या है, तुकांत है। यही होता है अंत का, तो उसी को तुक बोलते हैं। पर यहां शब्द पर हो रहा है तो शब्द के अंत में जो होगा वो तुकांत होगा। आगे उसको डिटेल में समझते हैं, पहले हम चलते हैं अपने शुरुआत के बिंदु पर। और हमने शुरू में आपसे बोला है, क्या बताया है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया है अर्थ के आधार पर। तो आप सीधे सीधे हेडिंग डालो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। और चूंकि आप पूरा लिख पहले ही चुके हो, है ना, सार्थक और निरर्थक तो पहले लिख चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबर 1 सार्थक शब्द पढ़ना शुरू करेंगे। सार्थक क्या होता है,
गर्मी बहुत ज्यादा है ना? नहीं नहीं, फिर दिक्कत है, इधर इन लोगों को दिक्कत होगी। देखिए सार्थक शब्द में क्या होगा, देखो सार्थक शब्द को पढ़ने से पहले तुम सार्थक का ही संधि विच्छेद करके देख लो। सार्थक का संधि विच्छेद करोगे तो साधन अर्थक, अगर आप इसको जोड़े आपस में तो क्या हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि सार्थक में समास कौन सा होगा तो क्या होगा? कौन सा? और बताइए। देखिए इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो बिल्कुल, ठीक है। ऑनलाइन वाले अभी आप अपना जवाब सोच लीजिए सार्थक में क्या होगा, लेकिन ये बता दें आपको, अगली बार से हम लाइव होंगे तब आपको कमेंट्स में हम देखेंगे भी आप लोग क्या लिख रहे हो। देखिए सार्थक शब्द में आपका पहला उत्तर अव्ययी भाव होगा, जबकि अव्ययी भाव है नहीं इसमें। कोई बहुब्री बोला, कौन बोला बहुब्री? हाँ वेरी गुड, बहुब्री होगा। और सहार्थक बहुब्री जो होता है जिसको तुल्य योग्य बोलते हैं वो होगा, ध्यान रखना। जैसे सपरिवार, कल बताया था पिछले वाली क्लास में, सब बताया था नहीं बताया था? सपरिवार में क्या है? बहुब्री है, ठीक है। और किस आधार पर है वो भी हमने बताया था, बहुब्री के कितने प्रकार होते हैं वो भी बताए थे। शायद आप पुस्तक ढूंढते फिरोगे तो कई पुस्तकों में नहीं मिलेगा आपको। बहुब्री के कितने प्रकार होते हैं? 3, और उन 3 में से एक प्रकार है, उसके आधार पर क्या होता है? सपरिवार। तो यहां पर सा माने सहित और अर्थक माने अर्थ के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ के साथ। तो जितने भी शब्द अर्थ के साथ होंगे वो सब सार्थक होंगे। अब जरा हम देखते हैं अर्थ के साथ कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, घर जो है वो सार्थक है या निरर्थक है? कैसा है? सार्थक है ना। एक हेडिंग इसकी परिभाषा लिखो, लिखो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। लिख लिया? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा है सार्थक शब्द में साधन अर्थक। अब जैसे घर हमने शब्द लिखा तो घर हमारा क्या है? घर सार्थक शब्द है, ठीक है। घर के बाद हम लिख सकते हैं सूर्य, यह भी सार्थक शब्द है। विद्यालय, यह कैसा है? सार्थक है कि नहीं है? कक्षा कैसी है बताओ, सार्थक है कि नहीं है? पाठशाला क्या है? सार्थक शब्द है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो घड़ी क्या है? सार्थक शब्द है। मनुष्य क्या है? सार्थक शब्द है। मीठा क्या है? सार्थक। मतलब कहने का कि आपको इतने सारे शब्द दिख रहे हैं सार्थक, मतलब आप जैसे आप सोच रहे हो सड़क है, मकान है, घर है, ठीक है, वाहन है, जो भी बोलेंगे आप वो सब सार्थक है। अगर किसी ना किसी प्रयोग में आप लाते हैं उनको, किसी ना किसी प्रकार से लाते हैं। अब आपके मन में सार्थक शब्द 1000 चल गए होंगे मन में कि हाँ गुरुजी ये वाले सार्थक होंगे, ये सार्थक होगा, ये सार्थक होगा। जैसे सामने कैमरा लगा है, ये भी तो सार्थक है, हालांकि अंग्रेजी का शब्द है कैमरा, है ना। तो इस तरीके से अगर वाहन कहेंगे तो सार्थक होगा। उसके अलावा पुस्तक अगर मान लो हमने लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया? पुस्तक, तो ये भी तो सार्थक है ना। अगर हमने आपके सामने पंचवटी लिख दिया तो ये क्या है? सार्थक ही तो है कि नहीं है? तो ये सब सार्थक शब्द हैं। इसका मतलब है सार्थक शब्दों की बहुत लंबी श्रृंखला है। सारे शब्द अगर हम लिखने पर यहां आ जाएं तो हमें लगता है ये बोर्ड नहीं, बहुत सारी पुस्तकें छोटी पड़ जाएंगी, मतलब कॉपियां, क्योंकि इतने सारे सार्थक शब्द हैं और सारे शब्द सबको याद भी नहीं रहते हैं। तो सार्थक शब्दों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पर सार्थक शब्द को ठीक से समझने के लिए हमें इसका दूसरा वाला निरर्थक पढ़ना है। क्योंकि अब आपके मन में एक शब्द आ रहा हो, प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी ठीक है सार्थक तो समझ में आ रहा है, निरर्थक बताओ क्या होता है ना। तो निरर्थक के बारे में समझते हैं। किसी को पता है निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ना हो। वेरी गुड। तो कहीं प्रयोग भी करते हो निरर्थक शब्दों का? कहां? हाँ, और हाँ वेरी गुड, इसके अलावा भी कभी होता है सार्थक। चलिए लिखिए निरर्थक शब्द, लिखो निरर्थक शब्द। नंबर 2 निरर्थक शब्द। लिखिए जिन शब्दों का निरर्थक कैसे बना है, संधि कौन सी होगी निरर्थक में? नि
धन, अर्थक, विसर्ग संधि, याद करो विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का कौन सा नियम? दूसरा वाला नियम, जिसमें कहा गया है कि यदि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आए तो विसर्ग का परिवर्तन आधे राह में हो जाता है। याद है? याद कहां होगा आपको, इतना भूल गए होगे। बीच बीच में रिवीजन करते रहो पीछे का, ठीक है, सारा कुछ। इस बार हर हालत में यूपी पुलिस जो है वो क्रॉस करना है, हर हालत में, है ना। जो पुलिस की वैकेंसी आ रही है उसको हर हालत में जो है वो एक सीट आपको लेनी है, हर हालत में। बस ये ठान लो कि हमको एक सीट चाहिए, दुनिया से मतलब नहीं है, कितनी वैकेंसी हमको उससे मतलब नहीं है, उसके लिए दिन रात एक कर दो। देखो निरर्थक में हो गया, लिखो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अब देखो जैसे उदाहरण के लिए, थोड़ा सा इसको ऊपर हम बढ़ा देते हैं तब समझते हैं। देखो जैसे हम अगर आपके सामने लिखे धड़ाम, तो बताओ धड़ाम कैसा शब्द है? कैसा है भाई? धड़ाम का अर्थ क्या होता है, कोई मुझे बताए? धड़ाम का अर्थ क्या है? धड़ाम का मतलब क्या है? हैं? आवाज, तेजी। तो तुम साइकिल अगर तेज चला रहे हो तुम कहोगे साइकिल धड़ाम चला रहे हैं? हाँ, तेजी से गिरना, मतलब हर तेजी से गिरने वाली चीज को धड़ाम बोलोगे? फिर धड़ाम का मतलब कैसे हो गया ये एकदम से? जैसे कोई उदाहरण बताओ। जैसे मान लो एकदम से आदमी गिरते चलते चलते गिर गया धड़ाम। अच्छा, फिर हमने कहा आम जो है, फल जो है आम पेड़ से धड़ाम से गिरा, तो गिरेगा पेड़ से धड़ाम से? कितने लोग हो जो बोलोगे धड़ाम से गिरा? अरे बेवकूफ हो क्या? आम कभी धड़ाम से गिरता है? आम को धड़ाम से समझ रहे हो गिरने वाला? भाई आप मुझे बताओ धड़ाम से गिरेगा आम? ये तो कह दिया जाएगा, ये तुमने ये नहीं बोलते नींबू धड़ाम से गिरा है? आम धड़ाम से नहीं गिरेगा, तो इसका मतलब गिरना भी नहीं है। ये मात्र और मात्र एक ध्वनि की जगह पर प्रयोग कर दिया गया है। जब कोई भारी चीज गिरती है तो जो आवाज आती है उस आवाज को हमने एक शब्द का नाम दे दिया, जबकि इसका कोई मतलब है नहीं, इसीलिए निरर्थक है। अच्छा, उसके बाद धड़ाम के बाद चलो अगला बताओ, ढिसुम। बताओ ढिसुम। ये हाँ धाए है, ढिसुम हो गया, धाए हो गया, और क्या होगा? चटाक, तड़ाक, तड़ाक, धम्म, कहते हैं धम्म से गिरा। धम्म, और क्या हो जाएगा? जैसे टिक टिक, टिक टिक, घड़ी की आवाज होती है टिक टिक। जैसे टन टन, टन टन, घंटे की आवाज होती है टन टन, होती है ना। और बताएंगे जैसे फटाफट, फटाफट, ये सब क्या है? ये सब के सब निरर्थक शब्द हैं। भाई आप मुझे बताओ इनका कोई अर्थ है? अभी हमने ऊपर बोला पुस्तक, पुस्तक मतलब पढ़ने योग्य कोई वस्तु, है ना। हमने पंचवटी 5 वृक्षों के समूह का कोई स्थान, है ना, इसका मतलब है कि नहीं है? पर इसका बताओ कोई मतलब हो तो बताओ, कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? निरर्थक। लेकिन निरर्थक शब्द सिर्फ इतने नहीं होते हैं। देखिए निरर्थक शब्द इसके अलावा कुछ और भी होते हैं। जैसे अगर कुछ सार्थक शब्द आते हैं ना, उनके साथ भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो जाता है। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए कहें तो हम कह सकते हैं चाय, और चाय के साथ हम क्या बोल दिए? चाय। जैसे पानी वानी, और बहुत लोग बोलते हैं, आप लोग कई लोग बोलते होंगे अरे पानी वानी ले आओ। अगर जैसे हमारे जैसा या कोई अन्य आदमी मिल गया ठीक से, वो कहेगा पानी तो ले आ रहे हैं, पर वानी का मतलब क्या है ना। जैसे आपने कहा अरे कुछ रोटी वोटी मिलेगी,
कुछ रोटी सोटी मिलेगी तो वो कहेगा रोटी तो मिल जाएगी पर सोटी का मतलब क्या है? समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं सार्थक शब्दों के साथ भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो लिख लो कुछ सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। लिखिए कुछ सार्थक शब्दों के साथ, मेरी बात को सुनो ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दो। हम क्या बोले? ऐड कर दिए जाते, हम ये ऐड बोले हैं। लिखो कुछ सार्थक शब्दों के साथ भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सार्थक शब्दों के साथ भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, लिख लिया? अब ये सारे शब्द लिख लीजिए। पहले तो आप ये वाले लिखेंगे, उसके बाद ये सार्थक शब्द वाले हैं ये इतने, हालांकि इससे ज्यादा भी होते हैं पर हम सिर्फ उदाहरण के लिए आपको समझा रहे हैं, तो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, आप घबराइए बिल्कुल नहीं, ना डरिए। ठीक है, अगर आएगा भी तो आप कर ले जाओगे, है ना? बहुत तेज पसीना निकल रहा है। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सार्थक और निरर्थक में कोई डाउट तो नहीं रह गया आपका? बताइए, कोई डाउट नहीं है ना? बहुत ज्यादा टफ है भी, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है। चलिए आगे बढ़े, अगला नंबर हमारा आता है इसके बाद हम बढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। लिखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, लिखना है ये जो हम बोले जा रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आप क्या कर रही हैं? आप क्यों नहीं लिख रही हैं? इतना टाइम लगाएंगी? क्या सोच रही हैं पीछे देख के? आप इसमें क्या देख के सोच रही हैं? अरे लिखो, इतना टाइम थोड़ा लगता है। हम एक बात को 10 बार बोले फिर आप लिखो, इसका मतलब क्या है आपका? इसका मतलब दिमाग कहीं और है। ध्यान दो, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? और यह बात आपको पहले से पता है क्योंकि हमने आपको पहले से ही लिखवा रखा है, अगर आपको याद हो तो, है ना? ये लिखवा रखा है, देखो यहां पर लिखा है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं? 4। लेकिन हम इनको अलग से पढ़ रहे हैं ना एक एक करके, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए 4 प्रकार, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ समझना जरूरी है और वो समझ लेते हैं हम पहले। आप देखिए, दरअसल हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है ना, या हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बाद जो उसका एक क्रम रहा है, सॉरी संस्कृत से जो हिंदी भाषा जन्मी है उसका जो क्रम रहा है ना, वो एक क्रम में, एक सही सीक्वेंस में है। धीरे धीरे करके ही तो आई होगी हिंदी, क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत भाषा को लेकर बहुत सारे, जब इसको हम वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, उसके बाद क्या होता है धीरे धीरे वो, जैसे आप खुद ही समझो, किसी भी भाषा को अगर समझ नहीं कोई पाता है तो धीरे धीरे उसके विरोध में आ जाते हैं या फिर उससे अलग तरीके से बोलने लगते हैं। तो संस्कृत भाषा का ही अलग रूप आया था जिसको बोलते हैं हम पाली, जो कि एक आसान रूप था बहुत। हालांकि अलग भाषा थी वो, पर कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे शब्द संस्कृत के थे, पर वो थे जो आसान थे। तो पाली जो थी वो संस्कृत के बाद अगला क्रम था। और पाली के बाद एक भाषा आती है जिसको हम बोलते हैं प्राकृत, जैसे हमने लिखा यहां पर क्या, पाली, है ना? पाली के बाद एक भाषा आती है कौन सी? प्राकृत। और ये हमारी कौन सी है? संस्कृत। ठीक है, इसके बाद आती है प्राकृत, और प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। अपभ्रंश दरअसल क्या है ना, किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है। और उसके बाद आता है क्या, उसके बाद नंबर किसका आता है? हिंदी का। तो देखिए ये एक सफर है, ये एक क्या है, एक सफर है जो तय किया है किसने? हिंदी को बनने में सफर तय हुआ है। तो इस सफर में शब्द बार बार परिवर्तित भी तो हुए होंगे, बात को समझिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्या है भाई, परिवर्तित शब्द भी तो धीरे धीरे परिवर्तित हुए होंगे। तो आप खुद सोचो कि अगर कभी संस्कृत में यहां क्या था, अग्नि था, और ये अग्नि जो है वो यहां से सफर करके चला होगा, और ऐसे जाते जाते जब तक वो यहां आया होगा तब तक क्या हुआ होगा,
इसमें कुछ तो परिवर्तन हुए होंगे। तो अग्नि से अब ये क्या बोला जाने लगा? आग। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का यह है कि अग्नि शब्द जो है वो कैसे आग बना, क्योंकि उसने एक सफर तय किया। आप जानते हो पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा है, प्राकृत जो है वो जैन धर्म की भाषा है, और आप जानते हैं संस्कृत जो वैदिक युग था, वैदिक एरा, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वैदिक युग जो है उसके बाद ही का तो एक काल आता है जो बौद्ध धर्म, जिसको धार्मिक हम युग कह सकते हैं, जो जैसे बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म आता है, ये सारे धर्म आते हैं। इसके पीछे भी वजह है, जो इतिहास के टीचर हैं वो सारे लोग आपको कायदे समझाते हैं। तो वो क्या है, तो ये लेकिन भाषा तो कोई चल रही होगी, कोई भाषा तो होगी, हम लोगों के बीच कम्युनिकेशन की, हम लोगों के बीच संवाद की कोई भाषा तो रही होगी ना। तो आप खुद सोचो, संस्कृत भाषा से कैसे धीरे धीरे करते करते हिंदी में हम आए, कोई तो सफर रहा होगा। वो सफर है ये। कैसा? संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। अपभ्रंश दरअसल वो रूप है जो कतई टूटा हुआ बिगड़ा हुआ रूप है। अपभ्रंश को कहते हैं किसी भी भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। तो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अपभ्रंश है। ठीक है, तो अगर हम जैसे यहां पर जैसे हमने यहां लिखा, मान लो यहां अमृत है, और अमृत शब्द को अगर हम यहां तक लेकर आए तो ये अमृत नहीं, अब क्या रह गया? अमीय या अमी। आज हम अमृत को अमीय या अमी कहते हैं। जैसे अगर हम कहें, आपने देखा होगा, जैसे हम कहते हैं अक्षर, अक्षर शब्द जो है वो अक्षर चलते हुए जब तक आया तो आज ये आखर रह गया, आज इसका परिवर्तन होकर क्या हो गया? आखर हो गया। तो ये कैसे शब्द हैं ये जो आपको दिख रहे हैं? संस्कृत के। और ये वाले शब्द कैसे हैं? हिंदी के। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपको सामने जो ये आपके सामने शब्द दिख रहे हैं, इन शब्दों का आप प्रयोग नहीं करते हो क्या आज की डेट में? हिंदी लिखते हो, इनका प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? तो अगर इन शब्दों का आपने प्रयोग कर दिया, इसका मतलब हूबहू संस्कृत के शब्द प्रयोग कर दिए। ठीक है, और अगर इन शब्दों से परिवर्तित हुए रूप यानी इनका प्रयोग किया तो परिवर्तित रूप हिंदी का प्रयोग कर दिया कि नहीं कर दिया? बस यही अंतर है दो शब्दों के बीच में, तत्सम और तद्भव में। तत्सम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तत् माने होता है उसके, और सम माने समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और वैसे ही अगर आप हिंदी में प्रयोग कर देते हो, कहीं अगर हमने अग्नि लिखा और प्रयोग कर दिया तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, आप खड़े हो जाइए पीछे। हाँ, आप खड़े हो जाइए। चलिए बताइए तत्सम क्या होते हैं? अच्छा, नहीं तो हम अभी हमने कुछ बोला है, कुछ तो बोला होगा, अभी थोड़ा बहुत तो सुने होंगे, कुछ नहीं सुने हो? पड़ोसी तुम खड़े हो जाओ, बाद में लिखना, खड़े हो जाओ, बताओ क्या अभी बोला हमने? तुम भी नोट कर रहे थे, एक साथ दो लोग कैसे नाम नोट कर रहे थे? अभी जो हमने बताया तत्सम वो क्या है ये बताओ। हमने कई बार आपको बोला है कि आपकी नजरें ना तो कभी देखती हैं और ना कभी कुछ सीखती हैं। नजरें तो केवल और केवल क्या है? हेडलाइट। लेकिन उसका रिमोट पता क्या है? माइंड। तो आप देख कहीं भी रहे हो, इसका यह प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि आप जो देख रहे हो वो समझ में आ रहा है आपको। समझ रहे हैं? तो अगर आप कुछ भी देख रहे हैं तो ये इससे सिद्ध नहीं होता कि तुम उसको समझ रहे। जैसे कई बार देखा होगा, कोई कथा या प्रवचन पंडाल में बैठे कई भक्त श्रद्धालु होते हैं जो कथे की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता है। तो दिमाग आपका जो है ना वो उसी के कंट्रोल में है नजरें। अगर वो चाहेंगी तो आपको सामने कुछ दिखाएंगी, और वो दिमाग चाहेगा तो दिखाएगा कुछ भी, और अगर नहीं चाहेगा तो तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना, और ना कुछ समझ में आएगा। अब तुम दोनों लोग एक साथ कर रहे थे, शायद वो भर रहे थे तुम इनको बता रहे थे, या वो भर रहे थे वो बता रहे थे, कुछ ऐसा था, और हम कुछ अच्छा टॉपिक बता रहे। 1 मिनट रुक जाओ रजिस्टर भरने को, है ना, क्या मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज निकल जाएगी। दरअसल आज तक आपने रटते रहे हो तत्सम तत्सम तत्सम, संस्कृत संस्कृत संस्कृत। हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको कि वास्तविक तौर पर है क्या तत्सम, है ना। तो वो तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, फिर तो शब्द लिखने वाले हैं ना हम, तो थोड़ा सा 1 मिनट, और उसके बाद फिर हम तत्सम के साथ में आपको तद्भव भी तो बता रहे हैं। तो दोनों कैसे आए,
क्यों हम इनको पढ़ते हैं, क्या कारण है, वो सारा कुछ हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो थोड़ा समझो। आप लोग कोई भी रजिस्टर अगर भर भी रहे हैं कुछ भी डिटेल उसमें, तो अगर कोई ऐसा पेज जो आपको लगता है आपके लिए जरूरी है तो आप 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बैठ जाइए। हमको लग रहा था दोनों लोग आपस में डिस्कस कर रहे हो, हम इधर बताए जा रहे हैं। क्या है ये मतलब, बताओ है? हाँ, उनका अर्थ नहीं बदला। अरे अर्थ से संबंध थोड़ी ना है, उनका कोई आकार में चेंज नहीं हुआ। देखिए जैसे अग्नि है, अग्नि का अर्थ तो तब भी आग था और अभी भी आग का मतलब आग है, अर्थ से मतलब नहीं है। अग्नि को अगर अग्नि जैसा ही लिख दिया आपने तो वो तत्सम है, और अगर अग्नि को परिवर्तित करके आपने आग लिख दिया तो वो क्या हो गया, तद्भव। अगर अक्षोट है, अक्षोट, अक्षोट मतलब खाने वाला एक फल, ठीक है, अगर अक्षोट को अक्षोट जैसा लिख दिया तो वो क्या है, तत्सम। और अगर कहीं अक्षोट को अखरोट लिख दिया तो क्या है वो, तद्भव। अखरोट भी तो खाने वाला फल ही है, अर्थ वही है, केवल और केवल उसके आकार में। जैसा वो संस्कृत में था अगर वैसा ही हमने हिंदी में लिख दिया है तो हमारा तत्सम है, और अगर उससे परिवर्तित होकर जो उसका रूप आया है वो लिख दिया है तो तद्भव है। क्लियर, बस यही दोनों होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए तत्सम, लिखिए तत्सम, सबसे पहले हेडिंग डालो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द लिखिए, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब अपरिवर्तित है ना, कोई चेंज नहीं है उनमें, और हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर, जैसे मुझे कुछ शब्द बताइए, आप क्या लिख दें शब्द यहां, जैसे जैसे अक्षर, जैसे पुस्तक, जैसे क्षेत्र, जैसे अक्षोट, जैसे अक्षवाट। और क्या हो सकता है, ये अक्षवाट लिखा है, अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से लिख देते हैं। जैसे अक्षवाट, जैसे कदली, जैसे कंकती, जैसे कंकण, जैसे आदेश। और क्या हो सकता है, घृत, घृत नहीं होता है, घृत होता है, री की मात्रा है तो घृत बोलेंगे। ठीक है, दुग्ध, ठीक है, और क्या लिखेंगे, हाँ क्षीर हो जाएगा। और क्या होगा, ब्रीही, ब्रीही, और गोधूम। ठीक है, और क्या हो सकता है, ईला, ईला नहीं एला होता है, ईला तो पर्यायवाची है, एला। ठीक है, उसके अलावा लवंग, वानर, आम्र। बहुत सारे शब्द हम कुछ लिख लेते ताकि आगे आपको डिटेल में पढ़ाना है पूरा, हम कुछ शब्द लिख लेते, इसके ही तद्भव लिखवा देंगे आपको। अच्छा, आम्र, और क्या लिख दें, बताइए, नारिकेल, नारिकेल, एक लिख देते हैं मत्स्य, हाँ, और मीन, और हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं मयूर, मयूर। अश्व नहीं, घोटक, अश्व नहीं बोलते हैं, घोटक। काष्ठग्रह, देखो आपको एक बात समझ लेनी है, जैसे इन्होंने अश्व शब्द बोला, अब अश्व भी घोड़ा है और घोटक भी घोड़ा है,
लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हम मूल रूप संस्कृत का पढ़ रहे हैं, तो घोटक जो है ना वो मूल रूप है घोड़े का। दरअसल अश्व का घोड़ा नहीं, अश्व तो पर्यायवाची है घोड़े का। जैसे पानी और जल, पानी और जल में आपस में है तो पर्यायवाची, लेकिन दोनों में कुछ अंतर जरूर है, समझे? पानी और जल को कभी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। सोचना, विचार करना कि पानी और जल में क्या अंतर होता है ना? थोड़ा बहुत अंतर है। तुम पानी पीते हो या जल पीते हो, यह सोचने वाली। क्यों पीते हो पानी, जल क्यों नहीं पीते हो? ठीक है, बात करेंगे कभी आगे। काष्ठ ग्रह हो जाएगा कृत्य ग्रह, कृत्य ग्रह, ठीक है। और क्या हो जाएगा? कुर्चिका, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हो जाएंगे, इतने लिख लो, कुर्चिका हो जाएगा। आदि लिख लीजिए, आदि। हम शब्द बाद में डिटेल में बताएंगे, अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं। काष्ठ ग्रह, अरे वो गलत लिख गया, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। ये है काष्ठ ग्रह, का में री की मात्रा है हा, काष्ठ ग्रह। कृत्य ग्रह, ये हा है हा, कृत्य ग्रह। कुर्चिका, ये चा है, कुर्चिका, ठीक है। उसके अलावा होता है कंठ फल, कंठ फल, ठीक है। और कोई शब्द बताएंगे? ताम्र, ताम्र है ना, ये हो जाता है? होते बहुत सारे, बहुत सारे शब्द है, हाँ बिल्कुल होगा। लिख लिया इसको, लिखो आगे अगला। तो ये तत्सम शब्द हमारे, आदि लिख लेना। आदि का मतलब अभी बहुत है आगे, बहुत सारे शब्द हम आपको डिटेल में पूरा लिस्ट में देके तब पढ़ाएंगे। आगे हम आपको इसके शब्दकोश के सारे शब्द देंगे, ठीक है। आगे लिखो अगला, अगला लिखो तद्भव शब्द, तद्भव शब्द लिखिए। वे शब्द, वे शब्द जो, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, संस्कृत भाषा के हैं, परंतु परिवर्तित होकर, परंतु परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। देखिए है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित होके हिंदी में प्रयोग होते हैं, थोड़ा परिवर्तन उनमें हो जाता है। और वो परिवर्तन हुआ किस बात पे? ये जो सफर है ना, ये जो बीच रास्ता तय किया है ना संस्कृत ने, संस्कृत के शब्दों ने अलग अलग, उससे हुआ है। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं बदलने का। जैसे आपको पता होगा कि आपके ऊपर या हम पर, हम सब भारतीयों पर अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक राज किया है ना। हालांकि उसमें हम लोगों की स्वयं की कमियां रही हैं, क्योंकि हम पर अगर राज कोई करने आता है और वो सफल हो जाता है तो उसमें कमी किसकी है? हमारी खुद की। फेलियर तो हमारा है ना, तो हम लोगों की खुद की कमियां हैं। तो उन्होंने राज किया। अब जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे जो वो लेकर आए होंगे और उन्होंने यहां प्रयोग कर दिए जिनको हम जानते भी नहीं है। भाई आप मुझे बताइए, ट्रेन अगर आज देन है तो किसकी देन है? अंग्रेजों की है, क्योंकि उस समय डलहौजी का समय एक आता है। ट्रेन जो है ना वो डलहौजी के समय तो शुरू हुई थी, 1853 आपको याद होगा, है ना। मुंबई ठाणे वाला जो सवारी गाड़ी शुरू हुई थी, सवारी गाड़ी नहीं थी शायद, वो मुंबई से ठाणे गई थी, 34 किलोमीटर शायद दूरी थी उसकी, अगर क्लियर सही है हम तो वो किसने? अंग्रेजों ने शुरू की। अब ट्रेन जैसी कोई चीज हमारे पास थी ही नहीं, तो हम क्या जाने ट्रेन क्या होता है। ऐसे ही हमारे पास एक शब्द उन्होंने शुरू एक दिया था, ग्लास जैसे। और क्या होता था? उन्होंने एक शर्ट दिया था, है ना। आप मुझे बताइए, जब हम कभी शर्ट पहने हो तब हम जाने। हम लोग तो अपने कल्चर को अपनाते थे। हमारा कल्चर जो था धोती कुर्ता पहनने का था, उसी को हम लोग पहनते थे। अब वो धोती कुर्ता कल्चर कौन पहनता है? धोती कुर्ता आज वो कल्चर शादियों में चल रहा है, वैवाहिक समारोह में हम लोग धोती कुर्ता पहन के जाते हैं और बड़ा ही मामला जो है तब कहते हैं अरे वाह क्या बात है। और एक समय था जब कॉमन था सबके लिए कि धोती कुर्ता पहन के आना है, सबके सब पहनते ही थे जैसे। लेकिन ये जीन्स और ये सब वर्तमान में हम भी पहने खड़े हैं, उस कल्चर से भाग थोड़ा सकते हैं हम भी।
तो हम भी हैं। पर ये क्या है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों का परिवर्तन है। लेकिन कहते हैं समय के साथ परिवर्तन भी आवश्यक होता है। तो ये जो ग्लास है, ये ग्लास अंग्रेजों ने लिखा और हम क्या पढ़ गए इसको, गिलास। समझ रहे? लेकिन आज तुम कहीं जाओ, किसी अच्छे होटल में जाओ, कोई 5 स्टार, जैसे होटल बोला हमने, अभी हमने कहा होटल, अब होटल ना कर क्या बोलते हैं, होटल। अब आपने कहीं कह दिया कि होटल कहां है, तो लोग आपको पता क्या समझते हैं, ये बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर आपने कह दिया गिलास दे दो भैया हमको एक, तो गिलास का मतलब क्या वो समझता है, अरे ग्लास बोलो, गिलास का क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा स्टेशन शब्द होता है, स्टेशन। स्टेशन को हम लोग स्टेशन ना कहकर टीशन कहते हैं, या टेशन। अब हालांकि वर्तमान में ये मत कहना गुरुजी हमने कभी नहीं बोला टेशन या टीशन, आपने नहीं बोला, पर कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों ने कभी ये टेशन या टीशन कहा होगा, क्योंकि वो उसको समझते ही नहीं थे, वो जैसा समझ गए वैसा बोल गए। तो आप खुद सोचो, एक दौर चला होगा जब संस्कृत के शब्दों का धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे परिवर्तित होता रहा, और परिवर्तित होते होते अग्नि आग कब हो गई हम जान ही नहीं पाए। समझ रहे हैं? तो यही बदलाव है। इसी वजह से तत्सम और तद्भव का हम लोग आज पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि क्या होता है। तो ये तद्भव शब्द में हमने यही लिखा है कि संस्कृत के शब्द हैं और क्या हो रहे हैं, परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, तो तद्भव कहलाते हैं। लिख लिया, तद्भव कहलाते हैं। जैसे शब्द कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, उसी के शब्द को हम लिख सकते हैं। उसमें हमने कौन कौन शब्द लिखवाए थे, पहला कौन सा लिखवाया था, अक्षर का हो जाएगा आखर, ठीक है। और है अक्षर के बाद पुस्तक, पुस्तक का क्या होगा बताओ। देखिए जितने लोग किताब बोले हैं वो सब गलत है। ऑनलाइन वाले भी सुने, अगर आप किताब सोच रहे हैं मन में तो आप गलत है, क्योंकि किताब अरबी भाषा का शब्द है, वो गलत है, और हम किसी विदेशी भाषा के शब्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। पुस्तक का होता है पोथी। क्या होता है, पोथी। गांव में सुना होगा भैया अपना पोथी पत्रा उठाओ, पोथी पत्रा का मतलब पुस्तक और पत्र है ना। तो ये अच्छा, पत्र भी होता है, तो पत्र का पत्ता हो जाता है और पन्ना हो जाता है। पत्र जो है, पत्र का या तो पत्ता या पन्ना। आगे तत्सम तत्व बात करेंगे तब खूब डिटेल में करेंगे। और क्या था, अछोट, अखरोट था ना। फिर क्या था, खेत का, क्षेत्र का खेत। फिर आप लोग एक लोग बोलते रहो, कोई लोग, हाँ कौन बोला था, अक्षिका, अक्षिका कौन बोला था, मच्छिका, मच्छिका नहीं होता है मच्छर, मच्छर होता है मत्सर, मत्सर का होता है मच्छर, याद रखेंगे। मच्छिका नहीं होता है, मच्छिका मक्खी का होता है, समझे। मक्षिका देखो, इधर देखो ध्यान से, मक्षिका अगर आप कहोगे तो ये किसका है, मक्खी का, ये मक्खी का होगा। तो मच्छर मत्सर होता है, और मत्स्य मछली का होता है, उसका सॉरी मत्स्य मछली, मछली का। मीन भी मछली का होता है? वानर, हाँ बिल्कुल बंदर हो जाएगा। देखिए आगे लिखिए, कुछ शब्द हम और जो लिखवाए थे वो लिखवा देते हैं, उतने कम से कम क्लियर कर लीजिए आप। वानर हमने लिखा था, नहीं लिखा था, हमने लिखा है अक्षोट, अक्षवाट, कदली, कंकती, कंकण। तो अक्षवाट लिखा है, अक्षवाट का होता है अखाड़ा, ठीक है। कदली का होता है केला, कंकण का होता है कंगन, ठीक है। और क्या था, कंकती, कंकती का होता है कंघी, ठीक है। और क्या लिखवाया था हमने, उसके बाद हमने लिखवाया था आदेश, घृत, कंठफल है ना। आदेश का होता है आयसु, क्या होगा, आयसु। और घृत का हो जाएगा घी, ठीक है। उसके अलावा क्या था, घृत, और कंठफल का कटहल, कटहल, ठीक है। और दुग्ध था, दुग्ध का दूध, क्षीर का खीर, ठीक है। और क्या था, ब्रीही का चावल, और ब्रीही के बाद क्या था, गोधूम, गोधूम का गेहूं, एक लोग बोलते रहो। गोधूम के बाद हाँ, एला, इलायची होता है, इलायची, इलायची। लवंग था, लवंग का लौंग। सुष्टि होता है, सुष्टि, सुष्टि का होता है सोठ, सोठ जानते हो किसका होता है, सुष्टि, सुष्टि का होता है, सुष्टि का सोठ हो जाता है। और बताओ, आम्र, आम्र का आम,
ठीक है, नींबक का नींबू होता है, बहुत सारे हैं। और कोई है? नारिकेल का नारियल। और कोई था? मत्स्य का मछली। और मीन भी वही है, मीन को वहां लिखिए। और बताओ? मयूर का मोर। और घोटक घोड़ा। एक लोग बोलो, कोई बोले थे, एक लोग नहीं बोल पा रहे हो। काष्ठ गृह का कटघरा। कटघरा, कटघरा जानते हो? कटघरा पता है? कटघरा वो होता है जिसमें देखा होगा, जो अपराधी होता है उसको खड़ा किया जाता है, चारों ओर से लकड़ी का बना होता है ना, फिल्मों में देखा होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? कटघरा कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा काष्ठ गृह के बाद कृत्य गृह भी था। कृत्य गृह का होता है कचहरी। कचहरी, जहां कृत्य होते हैं, अपराधों को सुना जाता है ना, जहां अपराधों को सुना जाता है वो क्या है? कचहरी। और कुर्चिका का कूची। कूची। और हो गए? चलिए, ये सारों को लिख लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे देशज शब्द, विदेशज शब्द, इसके आगे का पूरा पढ़ेंगे। इसको अभी तक इसको या कल तैयार कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। गोधूम, गोधूम गेहूं का। अच्छा, गेहूं, गोधूम, गोधूम लिखा दिया ना हमने यहां। गेहूं, 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 गोधूम का गेहूं हो जाएगा, गेहूं। देखिए, इसको सही कर लीजिएगा। गेहूं, गोधूम तो तत्सम है। घोटक का घोटक लिख दिया। घोटक का घोड़ा, हम बोले घोड़ा ही थे, लिख दिया था घोटक। घोटक। और कोई हो देख लीजिएगा। बाकी ये शब्द नहीं लिखवाए हैं, शब्द तो अलग से पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाया है कि तत्सम तत्व होते क्या है। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।